नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। अटल टनल रोहतांग कुफरी सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। शिमला में बारिश। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है, जबकि मध्य व निचले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बारिश हुई है। चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा व सिरमौर जिले के ऊंचे इलाकों में बर्फ ने सफेद चादर ओढ़ ली है। मनाली टनल, अटल टनल रोहतांग, पांगी, भरमौर, शिमला के कुफरी व नारकंडा में भी बर्फबारी हुई है। मौसम में आए बदलाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में रात से रुक रुक कर बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक केंद्र शिमला की ओर से आज प्रदेश में पूरा दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। अटल टनल से स्टे तेलिंग गांव में बर्फबारी के साथ बर्फीला तूफान भी चला। शिमला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कुफरी, नारकंडा, चौपाल के खिड़की में ताजा बर्फबारी के बाद वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध हो गई है। इससे कई रूट प्रभावित हुए हैं। कुफरी में फिसलन के कारण कई वाहन फंसने की सूचना है। रामपुर के लिए वाहनों और बसों को वाया सैंड भेजा जा रहा है। धर्मशाला अप्रैल से मोटर बोट में पौंग झील की सैर कर सकेंगे सैलानी। गोबिंद सागर की तर्ज पर मिलेगी सुविधा। कांगड़ा जिले के पौंग बांध में पर्यटकों को अप्रैल से मोटर बोट से झील में घूमने की सुविधा मिलेगी। प्रशासन ने पौंग में मोटर बोट चलाने के लिए दिल्ली की एक कंपनी को टेंडर अवार्ड कर दिया है। पौंग में बोट चलाने के लिए अब अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। साथ ही ये भी निर्धारित किया जाएगा कि कंपनी की ओर से झील में हाउस बोट, क्रूज या अन्य कौन से मोटर बोट को चलाया जाना है। पौंग में गोबिंद सागर झील की तर्ज पर मोटर बोट चलाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए आए आवेदनों में से दिल्ली की कंपनी का चयन हुआ है। अब रात के समय एक कॉल पर महिलाओं को मिलेगी वाहन सुविधा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हजारों महिलाओं को अब रात के समय शहर में आवाजाही करने के लिए टैक्सी या बस आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए शहर में रात के समय स्पेशल वाहन सेवा शुरू होने जा रही है। महिलाएं एक कॉल पर इसकी सुविधा प्राप्त कर पाएंगी। खास बात यह है कि महिला चालक ही शहर में ये वाहन चलाएंगी। इस तरह महिलाओं को सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी। पहले 2 महीने महिलाओं को यह सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। इसके बाद सस्ती किराया दरें तय की जाएगी। द सोसाइटी फॉर कनेक्टिव लाइफ संस्था नगर निगम के साथ मिलकर महिलाओं को यह सुविधा देने जा रही है। महिलाओं के लिए इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला शिमला प्रदेश का पहला शहर होगा। इस वाहन सेवा का पहला ट्रायल गुरुवार को हुआ। शुरुआत में 5 सीट वाले 2 वाहन चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को वाहन की ये सुविधा रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक दी जाएगी। यदि कोई महिला रात को कहीं फंस जाती है या उनसे घर जाने के लिए कोई भी बस नहीं मिल रही हो तो वो इस वाहन सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस 12 साल बाद सुपर जॉयंट्स पहली बार खेलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मई में होने वाली आईपीएल मैचों में क्रिकेट प्रेमी इस बार करीब 12 साल बाद मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को खेलते हुए देखेंगे। इससे पहले वर्ष 2013 में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में मैच खेला था। उस समय दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी धर्मशाला आए थे। हालांकि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में बैठकर ही टीम का मनोबल बढ़ाया था। इस मैच में पंजाब ने मुंबई पर करीब 50 रन से जीत दर्ज की थी। एक दशक से ज्यादा समय बाद इस बार फिर दर्शक मुंबई इंडियंस को यहां खेलते देखेंगे। पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच 11 मई को मैच खेला जाएगा। इस मैच में मुंबई से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। डाक जीवन बीमा धारकों को राहत। बंद पॉलिसी चालू करने के लिए विशेष छूट। डाक विभाग ने डाक बीमा पॉलिसी धारकों के लिए बड़ा अवसर दिया है। डाक विभाग ने पिछले 5 वर्षों से प्रीमियम न भरने के कारण लैप्स हुई डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसियों के धारकों को फिर से पॉलिसी रिवाइवल का मौका दिया है। डाक विभाग लैप्स हो चुकी बीमा पॉलिसियों के रिवाइवल के लिए 1 मार्च से 31 मई 2025 तक विशेष अभियान चलाएगा। इसके तहत बंद पॉलिसियों को दोबारा सक्रिय करने पर डिफॉल्ट शुल्क में विशेष छूट दी जाएगी। इस विशेष योजना के तहत 1 लाख तक की डिफॉल्ट राशि पर 25% की छूट दी जाएगी। 1 लाख से 3 लाख तक की डिफॉल्ट राशि पर 25%, अधिकतम 3,000, जबकि 3 लाख से अधिक डिफॉल्ट राशि पर 30%, यानी कि अधिकतम 3500 की छूट मिलेगी। हिमाचल में 6,297 पदों पर जल्द प्री प्राइमरी शिक्षकों की शुरू होगी भर्ती। जाने विस्तार से।
हिमाचल प्रदेश में जल्द ही 6,297 पदों पर प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट से आउटसोर्स भर्ती पर लगी रोक हटते ही शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से एंटिटी करने वालों के पद भरे जाएंगे। ये भर्ती प्रक्रिया पूर्व सरकार के समय से फाइलों में घूम रही है। बीते वर्ष कांग्रेस सरकार ने भर्ती शुरू कर दी थी, लेकिन हिमाचल हाई कोर्ट से आउटसोर्स पर भर्तियां करने पर रोक लगाने का फैसला आने के चलते मामला लटक गया था। अब हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय सचिव को भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नर्सरी और केजी कक्षाओं वाले स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों को सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षक का पदनाम दिया है। 21 से 45 वर्ष की आयु के 12वीं कक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली भर्ती के पात्र होंगे। इसके लिए 2 वर्ष का डिप्लोमा या नर्सरी में बीएड होना अनिवार्य रहेगा। हिमाचल पर केंद्र की भारी सख्ती, अब सीधे सरकार की ट्रेजरी में नहीं जाएगा बजट। हिमाचल प्रदेश सरकार पर केंद्र ने भारत सरकार से आने वाले फंड को खर्च करने की व्यवस्था में भारी सख्ती की है। अब सभी केंद्रीय योजनाओं का बजट सीधे राज्य सरकार की ट्रेजरी में नहीं जाएगा। केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं पर यह सख्त रवैया दिखाया गया है। राज्य सरकार को केंद्र से वित्त पोषित ऐसी 5 योजनाओं का ब्यौरा भी देने को कहा गया है, जिनमें इस प्रावधान को सख्ती से लागू किया गया है।